जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? बढ़िया हो? बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? फर्स्ट क्लास हैं? चलिए भाई, बहुत शानदार। ठीक है भाई। सर एक बार जय जगन्नाथ बोल दीजिए। बिल्कुल जय जगन्नाथ भाई। आ जाइए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में हम लोग जो हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो कॉमन टेंजेंट की थ्योरी थी वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था और ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी और बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। तो 69 तक क्वेश्चंस दोस्तों हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। और 69 के बाद में ये कॉमन टेंजेंट के बारे में मैंने काफ़ी तरीके से आपको बातें बता दी थी कि देखो ये सारे केस बनते हैं, इनमें अलग अलग टेंजेंट्स की काउंटिंग होती है। अब बस उसी के आधार पर हमें कुछ सवालों को लगाना है। ठीक है। तो आज ये पहले कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद में जो है हम लोग उनका लेंथ वेंथ और बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यहाँ पर देखिए क्या है। ठीक है, पढ़िए ज़रा 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बोला गया दिए गए फिगर में दो सर्कल है। ठीक है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी। पहले वाले का सेंटर देखो तो ए है मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरे वाले का सेंटर कहाँ है? तो दूसरे वाले का सेंटर हमारा बी है। रेडियाई एक की 5 और एक की 3 है। बोला गया है एक दूसरे को ऐसे अंदर की तरफ में टच करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी है यहाँ पर, ठीक है, तो बोला गया ये देखो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पर पी क्यू है। तो आप मुझे पी क्यू का मान बताओ कि पी क्यू का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग दो बातों को बहुत ही तरीके से समझो और बहुत ही तरीके से जानो। पॉइंट नंबर वन यहाँ पर क्या होता है? पॉइंट नंबर वन यहाँ पर यह होता है कि देखो, जैसे ये सर्कल है और यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये दो वृत्त हैं और दोनों यहाँ पर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो ओ हो गया और इसका जो सेंटर हो गया वो ओ डैश हो गया। अगर हम इनके सेंटर्स को मेरे भाई मिलाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ओ से लेकर के ओ डैश की जो दूरी होगी वो किसके बराबर में होगी? तो आप बोलोगे सर ओ से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो आर होगा और यहाँ पर ये आर होगा। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जब भी कैलकुलेट करना होगा तो दोनों के रेडियस को जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे दोनों को क्या करना होगा? तो जोड़ना होगा। यानी जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक दूसरे को बाहर बाहर से छूते हैं, तो उस केस में उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके यहाँ पर त्रिज्या के योग के बराबर होती है। ठीक है। अब दूसरा केस आप लोग पढ़िए यहाँ पर। दूसरा केस आपके सामने यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा हो गया वो दोस्त यहाँ पर क्या हो गया वो देखो। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक। अब यहाँ पर ये केस है कि ये दोनों अगर एक दूसरे को ऐसे अंदर से टच करें, कहाँ से टच करें भाई मेरे? अंदर से टच करें। कहाँ से टच करें भाई? यहाँ पर अंदर से टच करें। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये देखो ये पहले का सेंटर है और ये देखो ये दूसरे का सेंटर है। पहले के सेंटर को आप ओ नाम दोगे, दूसरे के सेंटर को आप ओ डैश नाम दोगे। आपको पता है कि पहले वाले सेंटर से लेकर के ये बड़ा वाला आर हो जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है। तो बड़ा वाला आर ये पूरी लंबाई कहलाता है और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा छोटा वाला आर हो जाएगा। इसको स्मॉल आर बोलेंगे। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक ये पूरा का पूरा यहाँ पर ओ से लेकर के ओ डैश तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? बड़े आर में से छोटे आर को घटा दो, यानी आर माइनस आर होगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि दो सर्कल काफ़ी दूरी पर हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस का योग होता है, और दो सर्कल अगर एक दूसरे के अंदर में है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस का क्या होता है? तो डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर तो डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप इस बात को समझिए। पहले वाले की जो रेडियस है वो 5 है और यहाँ पर ये कितना है? 3 है। तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर ये जो ए बी की वैल्यू होगी, सबसे पहले ये ए बी का जो मान होगा, यानी इसके सेंटर में और इसके सेंटर का बीच का जो दूरी होगा, बड़े वाले का रेडियस 5 में से छोटे वाले के रेडियस को घटा दोगे तो 2 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा? तो 2 निकल करके आएगा। समझ गए बात को यहाँ पर लेकर के? अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया? इफ द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, यानी ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होता है? जो 90 का कोण बनाता है और आधे आधे में बांटता है, 90 के कोण के साथ साथ में आधे आधे में बांटता है। तो अगर मानो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को आधे में बांटोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहली बात, इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 2 होगी। दूसरी बात, ये कितने में बटेंगे? तो आधे आधे में, यानी 1 और 1 में बटेंगे। तीसरी बात, ये बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो हमारा कितना होगा? तो बड़े वाले का रेडियस हमारा 5 होगा। आज मुझे यहाँ पर ये मेरे ट्रायंगल में मेरे पास में क्या क्या मौजूद है? तो मेरे पास में मेरा बेस भी है, मेरे पास में परपेंडिकुलर भी है। जो मुझे निकालना है वो यहाँ पर क्या, देखो, ये हाइपोटेनस भी मिल रहा है, बेस भी मिल रहा है। तो जो निकालना है वो क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। जो निकालना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। इस पॉइंट को मैं एक बीच का नाम दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप इसे मेरे भाई x बोल रहा, हालांकि x क्यों बोलना, c तो ऑलरेडी बोला ही गया है, यहाँ पर ये c है। तो अगर मैं p से लेकर के c तक की बात करूँ यहाँ पर, तो pc की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। उसमें से 1 का स्क्वायर कम कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 24। 24 का मतलब होता है 4 इंटू 6, यानी 2√6। बट बच्चों, हमसे यहाँ पर पूरा का पूरा PQ का मान पूछा गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक टुकड़ा है। जितना इसकी वैल्यू होगी उतना ही इसकी भी वैल्यू होगी। तो अगर मुझे PQ का मान कहा गया है, तो इसी लंबाई का मैं कितना कर दूंगा? डबल कर दूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4√6। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, तो हमें इस बात को बहुत ही तरीके से ध्यान देना है कि पहले डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना होता है? तो 2 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ये बोलेंगे कि सर देखो, ये जो लाइन आती है यहाँ पर, ये काटती है आधे आधे में। तो 2 का आधा आधा कितना होता है? 1 और 1 हो जाता है। सर हमारे पास में रेडियस मतलब हाइपोटेनस है, हमारे पास में बेस है, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, और जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप आ जाइए यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बता भी दिया था, ठीक है, कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे की दूरी पर होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ 3 केसेस के बारे में। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये दोनों सर्कल मान लीजिए ऐसे हैं। केस नंबर 2 क्या होता है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित करते हैं। और केस नंबर 3 क्या होता है कि एक ने अपने अंदर में दूसरे को समाहित कर लिया है। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो ओ से लेकर के ओ डैश तक की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे मानो ये कुछ इस प्रकार से है, इसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, तो ओ से ओ डैश की दूरी पूछा जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये ओ है और ये ओ डैश है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा। तीनों केस में हमारी यहाँ पर कहानी क्या है, तो दोस्तों आपको इस बात को समझना है कि यहाँ ओ से लेकर के ओ डैश की दूरी को निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ देना होता है। इस वाले केस में क्या होता है, ओ से लेकर के ओ डैश की दूरी को निकालने के लिए हमें दोनों को घटा देना होता है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर आप ओ से लेकर के ओ डैश कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर ओ से लेकर के ओ डैश निकालने का आपके पास में कोई रास्ता होता नहीं है, बस आप इसके रेंज को बता सकते हो। और रेंज को कैसे बता सकते हो, तो वो जैसे आप ये सवाल देखो, या यहाँ पर भी ये बात कहा गया है इंटरसेक्टिंग वाले में, इफ टू सर्कल हुज सेंटर आर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट, और कहाँ पर करते हैं? पी पे, और एक लाइन मेरे भाई यहाँ पर पी से पैरेलल होकर के जाता है, इसको ओ से लेकर के ओ डैश तक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये जो ए बी वाली लाइन हो गई दोस्त यहाँ पर, वो इसका डबल होगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि इसकी अपनी खुद की वैल्यू कितनी होगी, ये आप नहीं बता सकते हैं। तो इसके पहले आपके मन में डाउट है कि सर इसको आर प्लस आर कहते हैं, इसको आर माइनस आर कहते हैं, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, तो भाई मेरे आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ज़रूर बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक काम करो, एक सीधी लाइन को खींचो, और ये सीधी लाइन जस्ट इसके पैरेलल तुम खींचना उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे ए बी हो गया, तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, किसकी? ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो डबल होगी ओ से लेकर के ओ डैश तक की वैल्यू की भाई। ये हमारा कहानी बन सकता है। ऊपर में ऐसे ही यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वाले लाइन से अगर ऐसे ज्वाइन कराओगे, तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर जैसे ये सी हो गया, डी हो गया, तो सी डी वाली लाइन मेरे भाई डबल होगी। हम ऐसे बोल सकते हैं बस यहाँ पे। तो आइए चलिए यहाँ पर सवाल देखिए ज़रा, क्या कहा गया 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। इस क्वेश्चन में बहुत ही तरीके से बच्चों बातें हमारे सामने कही गई है,
और कहा गया व्हेन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल इज जीरो। तो आपको पता है एक ही केस में कॉमन टेंजेंट जीरो होता है, और वो कब होता है, जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक होते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल इज जीरो एंड देयर रेडियाई आर आर एंड आर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर केस दिखाता हूँ कि कब जीरो बनता है। देखो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना बनता है, जीरो बनता है। यानी जब एक सर्कल दूसरे के क्या हो तो मेरे भाई अंदर हो, तो वहां पर क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो बनेगा। तो इन्होंने कहा व्हेन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज जीरो। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर केस देखिए। तो ये बड़ा सर्कल हो गया और ये छोटा सर्कल हो गया, ये हमने ला करके यहाँ पर बना दिया। और जब ला करके बना दिया तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, जीरो होगा। अब इन्होंने कहा कि जैसे बड़े वाले की जो रेडियस है, देखो कहीं पर भी इन्होंने ये डिस्कस नहीं किया है कि जो कैपिटल आर है वो बड़े वाले का रेडियस है कि छोटे वाले का रेडियस है। तो मतलब मेरे भाई दो संभावनाएं बन सकती हैं, और वो दो संभावनाएं क्या बन सकती हैं, अब हम आप लोगों के आगे वो दिखाएंगे। दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि ये आपका मेरे भाई बड़ा वाला सर्कल हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। अब समझिएगा मेरी बात को, यहीं आपका जो सेम फिगर है, यहीं आपका दोस्त जो सेम फिगर है वो ऐसे भी बन सकता है। और मैं आपको सारी बातें मैंने कही ना कि मैं आपको समझा दूंगा, तो समझा दूंगा मेरे भाई। ये दो केसेस कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में बहुत हम लोग आराम से चर्चा करेंगे। तो ये कहा गया जब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो होते हैं, बिल्कुल यहाँ भी जीरो टेंजेंट है और यहाँ भी जीरो टेंजेंट है। अब उसके बाद में इन्होंने कहा देयर रेडियाई आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो क्या पता ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि जैसे ये बड़ा वाला रेडियाई है भाई, ये कैपिटल आर हो जाए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाए, तो ये स्मॉल आर हो जाए। तो बड़े वाले की रेडियस मेरे भाई कैपिटल आर और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर, ये हो सकता है। और ये हो सकता है तो आपको ये बात पता है कि बड़ा वाला मेरे भाई छोटे वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो सर ये कैपिटल आर इसके बड़ा होगा, और अगर ये इसके बड़ा होगा तो जब आप उसको लाओगे तो आर माइनस आर ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कंडीशन बन सकता है। या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सर देखो ये वाला जो है ये कैपिटल आर है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो बाहर वाला है ये पूरा का पूरा सर बड़ा वाला जो है ये स्मॉल आर है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो आर होगा, लंबी वाली जो दूरी होगी, यहाँ पर ये वाला आर क्या होगा, बड़े वाले के बराबर होगा, मतलब ये ग्रेटर होगा। तो अगर यहाँ पर ये ग्रेटर हुआ तो आप यहाँ पर ये देखो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो इतना। यानी आप ये कह सकते हो आर माइनस आर इज लेस देन जीरो यहाँ पे। तो दो कंडीशंस बन सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो सकते हैं, या ये लेस देन जीरो हो सकते हैं। या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो सकते हैं, या तो ये लेस देन जीरो हो सकते हैं। इसीलिए आइदर बी, और यहाँ पर क्या होगा सी। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन संभव हो सकता था। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले का रेडियस मानो और छोटे आर का मतलब छोटे वाले का रेडियस मानो। समझ में आ गया बात यहाँ पे, चलिए। अभी प्रजापति क्लास आपकी 4:30 वाली नहीं हुई है भाई, ठीक है, कुछ रीज़न था इसी वजह से नहीं हुआ है। परेशान मत हो, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा था कि मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, सॉरी ट्यूसडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो बुधवार से यानी परसों से आप लोगों का उसका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आ जाइए, आप पढ़ाते हैं सब समझ में आता है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। और अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ज़रा वो देखिए। कहा गया व्हेन टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस टच ईच अदर एक्सटर्नली द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज और आर। ठीक है, जब समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को, यहाँ पर आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू सर्कल है और दोनों की इक्वल रेडियाई है, टच ईच अदर एक्सटर्नली। यानी यहाँ पर एक वृत्त हमारा ये हो गया और दूसरा वृत्त मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। तो बोला गया जब समान त्रिज्या के दो वृत्त, ये देखो समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं आपके, और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या, इसमें यहाँ पर कितने हमारे टेंजेंट बनते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से आप बना लोगे कि सर यहाँ पर एक ये सर्कल हो गया और दूसरा यहाँ पर ये सर्कल हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट बताना है। तो सर पहला कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर, दूसरा कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर। ठीक है, आप देखते चलिए, यहाँ पर आप जो है कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट पहला क्या हो गया, तो पहला आपका ये कॉमन टेंजेंट हो गया, दूसरा आपका दोस्त यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट हो गया, और तीसरा आपका यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट्स की मेरे भाई संख्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तीन संख्या हो गई।
ठीक है, टच करने की बात कर रहा है, इंटरसेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है। तो अगर टच करने की बात कर रहा है तो कितने स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब असल में आपने स्पर्श रेखाओं के बारे में यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझा, बढ़िया तरीके से जाना। ठीक है, अब उसके बाद में हमें उनकी लंबाई के बारे में भी जानना है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो भी देखिए यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों दो तरह के टेंजेंट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं मैं वो भी पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं मैंने वो भी पढ़ाया है। अब बारी आती है इनके लंबाई को कैलकुलेट करने की कि आप इनके लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। अब ये प्रूफ बताने पे आऊँगा तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो मेरे भाई ज़ाया होगा, और हम वो नहीं चाहते हैं कि आपका 1% का भी जो वक्त है वो ज़ाया हो। ये सारी प्रूफ मैंने यहाँ पर दे रखी है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई आपका टाइम वेस्ट हो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो आज ये थोड़ी सी बातों को समझिए आप लोग यहाँ पर कैसे है और क्या है। तो सबसे पहला वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जब ये सर्कल है हमारे सामने और यहाँ पर एक दूरी पे दूसरा सर्कल है, हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में। अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़े तो जैसे जो लाइन इन दोनों को ऐसे टच करके निकल जाती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। चाहे वो ऊपर से टच करके निकल जाए, चाहे वो मेरे भाई यहाँ पर नीचे से टच करके निकल जाए, बट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारी वही रेखा कहलाती है। यानी अगर हम यहाँ पर ए कहें और अगर हम यहाँ पर बी कहें, समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बड़े वाले की रेडियस जो हो जाएगी ये कैपिटल आर हो जाएगी और छोटे वाले की जो रेडियस हो जाएगी वो स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता है कि ये जो ए बी का मान होगा ये ए बी का मान कितना होगा, और कंडीशन में क्या दिया गया होता है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और साथ में इनके सेंटर के बीच की दूरी, साथ में इनके सेंटर के बीच की दूरी जिसे हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर ये मुझे कैलकुलेट करना पड़े, यहाँ पर ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा ओ डैश हो गया, तो अगर मुझे यहाँ पर ये टेंजेंट की लंबाई कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सर डी के स्क्वायर में से आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डी के स्क्वायर में से आप यहाँ माइनस कर दीजिए, और किसको माइनस कर दीजिए, तो R1 और R2 के, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं R माइनस आर को सर माइनस कर दीजिए। इस सर डी के स्क्वायर में से R माइनस आर के डिफरेंस को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमारे डीसीटी की वैल्यू होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होती है। अब इसका एक स्पेशल केस आप लोगों के आगे बनता है, और वो स्पेशल केस क्या बनता है मैं आपको वो समझाता हूँ। यदि ये दोनों सर्कल मेरे भाई आकर के सिमट गए और आकर के दोनों एक दूसरे को टच कर गए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला है और दूसरा सर्कल आकर के इसको यहाँ पर टच कर दे, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात अगर की गई है तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो है पूरा का पूरा आपका जो है देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा बहुत ही तसल्ली से, आप निश्चिंत रहो। तो ये मेरे भाई हो जाएगी बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी, और ये छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर हो जाएगी। यहाँ पर ये जिस बिंदु पे टच करेगा तो ए, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये भी कैपिटल आर है और यहाँ पर ये स्मॉल आर है। अब जैसे ए बी का आपका ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। आप यहाँ पर भी क्या बोलोगे, तो ए बी बराबर गुरुजी रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, आर माइनस आर के होल स्क्वायर के। बट यहाँ पर जो पंगा फंसेगा वो क्या फंसेगा वो देखो, और हालांकि ये पंगा फंसा तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो आप डी लिखते हो वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होता है, और यहाँ पर सेंटर के बीच की दूरी आर प्लस आर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर सेंटर के बीच की दूरी मेरे भाई आर और प्लस कितना हो जाएगा आर, इसका होल स्क्वायर, तो आर प्लस आर के होल स्क्वायर में से आर माइनस आर के होल स्क्वायर को क्या करना है, अब मेरे भाई माइनस करना है। आपको अगर इसका मान लीजिए बेसिक आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2RR। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बाहर में माइनस का साइन है तो वो हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 2RR। ऐसा हमने क्यों किया, तो मेरे भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 है भी, तो ए के स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस में, बी के स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस में,
और -2ab के आगे माइनस लगा दोगे तो ये +2ab तुम्हारा बन जाएगा। बेसिकली ये वाला ऐसे ख़त्म करता है, ये वाला इसे ख़त्म करता है, ये हमारा हो जाता है किसके, तो ये हमारा हो जाता है 4r r के। 4 का रूट करते हैं तो 2 आ जाता है और ये मेरे भाई r और r हो जाता है। आपके फॉर्मूला बुक में भी ये कंसेप्ट दिया है और बस वहाँ R1 और R2 के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमारी बन जाती हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम इसे कर सकते हैं कि सर जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसकी लंबाई ये होती है और अगर वो टच कर लेते हैं एक दूसरे को तो सर यहाँ पर 2r का केस बन जाता है। ये ध्यान रखिए, मैं दोनों के ऊपर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप जो है यहाँ पर दोनों के ऊपर में एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर जो है आंसर दे करके बताइए। पहला वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है और मैं सारे फॉर्मूले और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मिटा दे रहा हूँ। पहले वाले में केस में और दूसरे वाले केस में यहाँ पर मैंने क्या दिया है ज़रा वो देखो और मुझे यहाँ पर चुपचाप सभी लोगों से आंसर चाहिए, कोई फालतू की बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रेडियस दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपसे बस वही काम, ये भी मेरा यहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी मेरे भाई सेम सवाल रहेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वैल्यू 10 हो गई है और ये वैल्यू मेरे भाई 6 हो गई है और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो गई है 12। चलो एक काम करो, ए बी का मान बता दो कितना होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बड़ी वाली कैपिटल आर हमारी 8 हो जाएगी और दूसरी वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी सर। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया, सॉरी ए और बी तो वो नहीं है, वो ए और ओ डैश है। तो आप मुझे दोस्तों जल्दी से एक काम करिए, यहाँ पर ये जो है आप मेरे को ए बी का मान यहाँ बता दीजिए कि ए बी का मान कितना होगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई, बताइए। सर रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं? चल रही हैं भाई, सारी क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है। अरिथमेटिक की क्लासेस कब चलेंगी? देखो किसी कारणवश कल स्टार्ट होना था लेकिन कल नहीं होगा, तो परसों से आप लोगों की अरिथमेटिक की भी क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, राहुल भाई देखो, अब ये तो आपको सोचना होगा कि पीछे की क्लासेस कैसे कवर होंगी। अब आप आराम से जैसे जिस तरीके से एप्लीकेशन में वीडियो दी गई हैं आप उसी लय में ख़त्म करिए तो आपकी जा कर के चीज़ें कवर हो पाएंगी। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे भाई अभी ज्वाइन किए थे या थोड़ा दिन पहले ज्वाइन किए हैं बैच को और ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया गया है, तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस ऑर्डर में आपके एप्लीकेशन में वीडियो दिया गया है आप उसी ऑर्डर में देखें। ऐसा नहीं है कि लाइव लेने के चक्कर में आप अपना बहुत नुकसान कर दें, नहीं। जिस क्रम में जिस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है आप उसी तरीके से फॉलो करिए, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से गणित आपको समझ में आएगा, दिक्कत मत लीजिए आप। आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ए बी की क्या होती है, तो बोलोगे सर डी का स्क्वायर। डी का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, R1 में से R2 गया तो बोलोगे सर 10 में से 6 गया तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर। अब अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 से 6 आपका 8 है और मेरे भाई यहाँ पर ये 128 है। अब ये जो 128 होता है यहाँ पर ये कितना है, तो 64 इंटू 2 है। 64 का रूट करोगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8√2 जो होगा वो हमारा पहले का आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 8√2। तो यहाँ पर क्या करना होता है, डी के स्क्वायर में से मेरे भाई R1 माइनस R2 यानी 10 में से 6 गया तो 4 का स्क्वायर घटाना होता है। ठीक है, अब दूसरे की बात हम करते हैं और दूसरे में यहाँ पर ए बी का यहाँ मान देखते हैं और जब ये लोग दूसरे को टच करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 इंटू रूट अंडर R1 R2 यानी 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो बोलेंगे सर देखो 16 का रूट करते हैं 4 आता है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? चलिए आ जाइए, इस बैच से सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो सकती हैं तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए और स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो में मैंने सारी बातें बता रखी हैं आप लोगों को। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी होगी, कौन से एग्ज़ाम की नहीं होगी, सभी परीक्षाओं की हो जाएंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आइए चलिए, अब अगर हम क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करते हैं तो 73 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए
क्या कहा गया है। तो 73 नंबर क्वेश्चन की अगर हम देखें यहाँ पर तो बोला गया टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट एम, पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल, पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड एम पी क्यू का मान 38 है, तो एम क्यू पी का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये हो गया हमारा कि टू सर्कल टच इधर एक्सटर्नली एट एम, कौन से बिंदु पर भाई, तो यहाँ पर एम पर टच करते हैं। अब उसके बाद में पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल, अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर ये जो पी क्यू है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कौन सा है सर, पी क्यू जो हो जाएगा वो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए पी क्यू की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कि पी एन क्यू, पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये पी हो गया और यहाँ पर ये क्यू हो गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है टू द टू सर्कल पी एन क्यू। उसके बाद में एम पी क्यू का मान हमारा कितना है, तो ये हमारा एम पी क्यू का मान है, और एम पी क्यू का मान का अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 38 डिग्री, कितनी हो जाएगी 38 डिग्री। क्वेश्चन में एम क्यू पी का मान पूछा गया है कि यहाँ पर ये कितना होगा। अब मैं आप आपको थोड़ा सा गुरु ज्ञान वाला बात दे रहा हूँ और गुरु ज्ञान वाली बातें बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या होगा और क्या नहीं। देखो मेरे भाई आज के बाद में जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारे पास में दो सर्कल होते हैं, क्या होते हैं, दो सर्कल होते हैं, और अगर ये दोनों सर्कल मेरे भाई एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आपके पास में यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट टाइप का कोई लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कॉमन टेंजेंट का कोई लाइन आ रहा है। अब अगर मानो यहाँ पर तुम त्रिपाल बनाते हो, त्रिपाल कहने का मतलब ये ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया, ठीक है, और ये दोनों बिंदुओं से आप यहाँ पर इस मीटिंग पॉइंट पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इस मीटिंग पॉइंट से मेरे भाई लाइन ला करके दोनों को कनेक्ट करते हैं, इस मीटिंग पॉइंट से लाइन ला करके दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरे भाई हमेशा यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। ये फिक्स है भाई मेरे, कितने का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, ये आप यहाँ पर ध्यान में लेकर के चल लो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो ये वाला एंगल हमारा 90 का होगा। 90 में से 38 घटा देंगे तो यहाँ पर ये कितना चला आएगा। बोलोगे सर क्यों घटा रहे हैं, अरे भैया त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, ये 90 ऑलरेडी लेकर के बैठा है, तो ये 90 लेकर के बैठा है तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, और 90 आएगा तो आप यहाँ बोलोगे सर इसको 90 माइनस कितना कर दो, 38 कर दो, तो यहाँ पर ये 52 हो जाएगा, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कितना आसान सा सवाल था बताइए ज़रा, खामखा आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझना होगा कि 180 में से क्या करेंगे, पहले इसको और फिर इसको, यानी 180 में से पहले 90 को और 38 को दोनों को घटा दीजिए, 52 आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया दो सर्कल जिसकी रेडियस 25 और 9 है टच करते हैं बाहर से, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, आप समझ गए मेरी बात को। अब ये रहा डायरेक्ट के ऊपर में सवाल, और जैसे आप यहाँ डायरेक्ट जब बना लोगे तब उसके बाद में हम ट्रांसवर्स की भी वैल्यू निकालना सिखाएंगे। प्रूफ देखिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर में नहीं जाऊंगा। तो देखिए जब दो सर्कल दूर दूर पर होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मैंने आपको अभी बेसिक जो है वो बताया था आपको। ठीक है, कि जब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि दोनों काफ़ी दूर दूर पर मौजूद हो ना दोस्त यहाँ पे, तो दूर दूर पे मौजूद होते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, और चिपक जाते हैं तो फॉर्मूला ये होता है। अभी आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में पूछने की जो भाषा होती है, शैली होती है एग्जामिनर की, वो कैसे होती है। तो बोला गया दो सर्कल जिसमें एक 25 का है और एक 9 का है, एक दूसरे को टच करेंगे तो बताओ, यानी एक सर्कल ऐसे रहा होगा, दूसरा ऐसे रहा होगा, और ये डायरेक्ट पूछा गया। तो हमने यहाँ पर एक ही बात कहा कि सर देखो अगर ये लोग टच करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू रूट आर, और आर हो जाएगा सर, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 2 इंटू बड़े वाले का रूट 25 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका सर 9 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, 5 3 15 दूना 30 मेरे भाई, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अमित कुमार भाई आपके कमेंट आते हैं, दिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कल मैं आप लोगों को है ना
आराम से चैट ओपन करके, चैट डिसेबल्ड है ना, ओपन करना एक बार, यहीं से सामने से है ना, देखो ये क्या है, ये क्या है, नहीं नहीं बगल वाला, हाँ है ना। अब एक काम करो भाई, देखो आप लोगों को एक दूसरे का चैट दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, यूट्यूब की तरह। एक बार चेक करिए सर आप भी अपने एप्लीकेशन पे, थोड़ा इन्हें पता चले कि जब एक दूसरे का चैट दिखता है तो क्या रहता है, कैसे कहानी बदलती है। हाँ जी दिख रहा है, बताइए भाई, रिफ्रेश कर दीजिए थोड़ा सा, अरे यहाँ पे करिए। आप लोगों को लगता है सर पढ़ाते रहते हैं, हमारा कमेंट का ध्यान ही नहीं रहता, अभी आप लोग को पता चल जाएगा कितने बच्चों के मेरे भाई कमेंट आते हैं और उसमें कितने जो हैं। अच्छा चैट डिसेबल ही हो गया, कोई चैट ही नहीं कर सकता है, दूसरा कर दीजिए, अब रहने दीजिए, अब शायद आ जाएगा। कल की क्लास में मैं एक काम करूंगा, आप लोगों का मेरे भाई जो चैट है ना वो मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, ओपन होगा कल की क्लास में सर, ओपन करिएगा इवेंट लगाते वक्त में, समझ गए। और उसके बाद में जब चैट हम लोग ओपन कर देंगे ना, तब उसके बाद में आप लोग देखना कितना कमेंट आता है आप लोगों का। तो कल की क्लास में मैं मेरे भाई जो है चैट ओपन करके रख दूंगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो मैं बीच में बेशक बंद कर दूंगा, देखना कल आप लोग, ठीक है, तब शायद आप मेरी बातों को समझ पाओगे और शायद आप मेरी बातों को जान पाओगे, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई यहाँ पे, तो 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। टू सर्कल हैविंग रेडियाई 12 and 8 respectively touch each other externally. A common tangent is drawn to these circle which touch the circle at m and n respectively length of mn. यानी जाहिर सी बात है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को यहाँ टच करते हैं तो जो कॉमन टेंजेंट निकलता है वो कैसे निकलता है, तो बोलोगे सर 2√RR होता है। यानी अगर वो कॉमन टेंजेंट की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर अगर हमें अपना आंसर पता करना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 2 × √R तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12 × 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 12 कैसे बना, तो 4 और 3 से, और ये 8 कैसे बना, तो 4 और 2 से। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर आप समझो मेरी बात को, यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 बार 4 है, तो 2 बार 4 है मतलब 4 × 4 16, 16 का रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और अंदर में कितना बच जाएगा तो 6, मतलब जो मुझे मिला वो ये मिला 8√6, कितना मिला 8√6, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोगों को एक दूसरे का चैट दिखेगा, देखना आप लोग यहाँ पे सर नोट करके आप लिख लो, भूलना मत, ठीक है। और दिखेगा तब आप लोगों को दिखेगा कि कितने परेशान आप लोग मुझे करते हो और कैसे कैसे कमेंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जीएस की स्ट्रेटजी बता दो, इसकी बता दो, उसकी बता दो, आप देखते रहना कल पहले। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए बी इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल टचिंग एट ए एंड बी, रेडियाई हमारा इतना है, तो मेरे भाई ए बी का मान बताओ। एकदम हल्का सवाल है भाई, यहाँ पर आप इस बात को समझिए, बहुत ही हल्का सवाल है। दो सर्कल एक दूसरे को ऊपर काटते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो है ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो अभी सिखाया भाई मैंने, 2 हो जाएगा √R इंटू मेरे भाई इतना। अब देखो 36 का रूट करोगे तो 6 आएगा, तो बोलोगे सर 2 × 6, और 2 × 6 कितना होता है 12, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल, यहाँ देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। बोला गया कि ए और बी जो है सेंटर है दो सर्कल के, जिसमें एक 32 है और एक 8 है। सी डी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पर ए बी का मान मेरे भाई 30 है, तो यहाँ पर सी डी का मान हमारा कितना होगा। अभी मैंने आपको कौन सा टेंजेंट पढ़ाया, डायरेक्ट पढ़ाया ट्रांसवर्स पढ़ाया, तो आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट पढ़ाया है, तो आप डायरेक्ट पढ़ाए हो तब यहाँ पर इस क्वेश्चन की आत्मा को समझो। तो यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की गई है, ज़रा वो देखो यहाँ पे, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो सवाल में आपको यहाँ पर ये कहा गया ए और बी जो है दो सर्कल के सेंटर है, ये हमारा ए हो चुका है, और यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो कि ये हमारा बी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये दो सर्कल हो गए, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि सर इसका जो सेंटर हो गया वो हमारे पास में ए हो गया, और इसका जो सेंटर हो गया सर वो हमारे पास में बी हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर और आगे क्या बोला गया है, तो ए और बी क्रमशः 32 और 8 वाले वृत्तों के केंद्र है, सीडी वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सीडी जो है वो कैसी रेखा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये हमारा सी है और ये हमारा कौन है, तो डी है यहाँ पे।
अब क्वेश्चन में अगर हमसे ए बी का मान दिया गया है 30 है भाई, ये पूरा का पूरा कितना है 30 है, तो हमसे यहाँ पर जो सी डी का मान है वो बोला गया। बट आप इस बात को समझ नहीं पाए दोस्त। जैसे इसकी अपनी अकेली की रेडियस भाई साहब 32 है, ठीक है। ए और बी आर सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 32 एंड 8। इसकी अपनी खुद की मेरे भाई रेडियस हमारी 8 है, और इसके सेंटर में कितने की दूरी है 30 की। यानी इसका मतलब ये ऐसे टच नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ऐसे मेरे भाई दूर हैं। आप अगर फोटो नहीं भी बनाओगे ना तो भी मैं आंसर निकाल करके दिखा दूंगा बिना फोटो के। बट ये फोटो बनाने का पर्पस मेरा इतना है, उद्देश्य मेरा इतना है कि समझना, अगर यहाँ पर क्या है, ये 32 है और यहाँ पर इसका रेडियस 8 है, तो यहाँ डिस्टेंस अगर 40 से ज़्यादा होगा तो ये दूर में होंगे। डिस्टेंस अगर 40 के बराबर में होगा तो यहाँ पर ये टच करेंगे, और डिस्टेंस अगर 40 से भी कम में होगा, डिस्टेंस अगर मानो यहाँ पर देखो क्या होता है, आप ऐसे मान के चलो कि जैसे ये पहला सर्कल है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये पहला सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया। अगर ये कुछ दूरी पर है, ठीक है, इसकी अपनी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी अपनी रेडियस स्मॉल आर है, और ये दूरी है मेरे भाई डी की। तो अगर ये देखो, ये दूर पे तभी होते हैं जब ये डिस्टेंस जो होता है ये आर प्लस आर से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी दोनों को जोड़ दो, उससे भी ये क्या आता है, ज़्यादा आता है, तब ये दूर पर होता है। अगर ये दोनों मेरे भाई ऐसे चिपक गए यहाँ पर, समझ लो, तो जैसे मानो बड़े वाले की कैपिटल आर और छोटे वाले की स्मॉल आर, तो ये जो दोनों के बीच की दूरी आ गई सेंटर की, तो ये दूरी क्या हो जाती है, इन दोनों के सम के मेरे भाई बराबर हो जाती है। ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे एक सर्कल ये रहा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये रहा, ये पहले का सेंटर है और ये दूसरे का सेंटर है, सपोज करिए। अब ये पूछा गया है, जहाँ पर मेरे भाई याद रखिएगा, इसका जो मेरे भाई रेडियस है यहाँ पर ये मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये जो डी पूछा गया ना, अब ये डी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और किससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों के रेडियस के सम से। तो पहले ये बड़ा हुआ करता था, फिर ये बराबर हुआ, और फिर यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, आकर के ये छोटा हो गया, आकर के ये छोटा हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इनका डिस्टेंस है, आप ये देखो मेरे भाई, क्या इन दोनों के सम के। मैं कहता हूँ फोटो मत बनाओ दोस्त, मत बनाओ यहाँ पर, ठीक है। वो अंडरस्टूड है, वो समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, इसमें फोटो बनाने की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला रखने का खेल है और कोई बात नहीं है। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे भाई, हमसे यहाँ पर ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों के सम से छोटी है। अगर दोनों के सम से छोटी है, इसका मतलब एक सर्कल ऐसा होगा, दूसरा वाला ऐसा होगा, और जो टेंजेंट आ रहा है वो ऐसे टच करके जा रहा है। तो टेंजेंट को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। टेंजेंट बस मेरे भाई यहाँ पर इतना कहेगा कि सुनो, यहाँ पर ये जो मेरे भाई तुम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं जो तुम सी डी की बात कर रहे हो, कुछ मत करो, रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 30 का स्क्वायर, और माइनस कितना होगा, आर माइनस आर, यानी यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 32 माइनस 8 का होल स्क्वायर। समझ गए यहाँ पर। अब देखोगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाना है, तो 900 हो जाना है। और अगर आप 32 में से 8 गए भाई साहब, तो 32 में से 8 गए तो कितना, हालांकि ये ट्रिपलेट है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। तो 32 में से 8 गया, 24 का स्क्वायर मेरे भाई 576 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 324, और 324 का रूट करने पर क्या आता है, 18। क्या आता है, तो 18 आता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया आनंद जी, कितने नेक विचार है आपके। हमारे आनंद जी जो हैं बड़े प्यारे बच्चे हैं। कहते हैं कल चैट ओपन होगा तो न जाने कितने राहुलों के द्वारा, ठीक है, अनगिनत प्रिया का दीदार होगा। कितना बढ़िया बात है, कितनी बेरोजगारी छाई हुई है, बताओ भाई को है। बहुत बढ़िया, कितने नेक विचार हैं आपके। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन लगा लीजिए भाई साहब। क्वेश्चन में अगला सवाल आपसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल, ईच ऑफ रेडियस 3 is 10, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ये डायरेक्ट नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। अगर ये उभयनिष्ठ मेरे भाई नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करें। हमने कहा ठीक है, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो कैसा वाला था, तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, वो था मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पर क्या था, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था। हर साल पेपर में इसके ऊपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से इस बात को बयान किया जाता है कि सुनो, ये मेन फॉर्मूला होता है, और अगर वो चिपक जाए तो ऐसा फॉर्मूला होता है। अब हमें डायरेक्ट को छोड़ करके हमें ट्रांसवर्स का हाथ पकड़ना है। तो अगर हमें ट्रांसवर्स का हाथ पकड़ना है तो हम कैसे पकड़ेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो दोस्त, यहाँ पर जैसे कोई सर्कल ये रहा, ठीक है, और उसके बाद में कोई दूसरा वाला सर्कल थोड़ी दूरी के ऊपर में है। अगर
कोई भी रेखा दोस्त आकर के ऐसे इसको टच करके चली जाएगी, तो जो वो रेखा मेरे भाई टच करके निकलेगी उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर पहले वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा भाई। दूसरे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा जाएगा, ए से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर बी तक का मान। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ए बी का मान रखना है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या कर देना है, तो डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस आ जाएगा। अब बोलोगे गुरुदेव याद कैसे करें, आपने दो दो फॉर्मूला बता दिया, कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आप ये बताइए। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा भाई समझना, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, समझो। ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा मेरे भाई जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कौन सी वाली लाइन, तो यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर लाइन क्या है, तो दूसरा वाला जो लाइन है यहाँ पर सेंटर ऐसे है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे वाली लाइन है। अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट वाले का जो फॉर्मूला बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है, तो बोलोगे सर ये डी के स्क्वायर में से हमने घटाया है आर और आर के होल स्क्वायर को। और यहाँ पर ट्रांसवर्स के केस में क्या बनता है, तो बोलोगे सर डी के स्क्वायर में से यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया है, आर प्लस आर के होल स्क्वायर को हमने घटाया है। असल में दोनों केस में आप एक परपेंडिकुलर का ज्ञात करते हैं, तो हाइपोटेनस के होल स्क्वायर में से बेस को आप घटा रहे होते हैं और हाइपोटेनस में से आप बेस को घटाते हैं, तो दोनों में निकलता वही है, बस एक में ब्रैकेट में माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है। अब कौन सी स्थिति में माइनस होता है, कौन सी स्थिति में प्लस होता है, वो हमें कैसे पता चले, तो देखो यहाँ पर ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो मतलब किसको प्रतीत कर रही है, माइनस को। और यहाँ वाली जो रेखा है वो मेरे भाई कैसी रेखा है, तो ऐसी रेखा है। तो यहाँ देखो प्लस का चिन्ह बन रहा है, और प्लस का चिन्ह बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इस तरीके से बहुत ही शानदार वे में ट्रिक बना करके पढ़ सकते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ प्लस बन रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो आप जरा इस क्वेश्चन पे मेरे भाई यहाँ पर उत्तर देखिए क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सेंटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारा कितने का है, तो हमारा 3 का है। कैपिटल आर भी कह लो या स्मॉल आर भी कह लो, दोनों कितने का है, तो 3 का है। तो डिस्टेंस जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 10 का है, दोनों आर हमारा इतने का है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हमसे की गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बोलेंगे सर डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। सर ये हम करने वाले हैं। डी का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 3 3 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। इन्होंने कहा किसके करीब में, अच्छा माइनस है, सॉरी भाई यहाँ पर बीच में कितना है, तो बीच में माइनस है भाई। अब 100 में से 36 चला गया तो कितना आ जाएगा, 64, और 64 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना। तो जीवन में कभी भी मत भूलना, फ्री फंड के 2 नंबर है, आ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो डायरेक्ट वाले में देखो अगर याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो बिना फोटो बनाए। सर एक डीसीटी होता है और एक यहाँ पर टीसीटी होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो डी के स्क्वायर में से आर माइनस आर के होल स्क्वायर को घटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, तो सर डी के स्क्वायर में से आर प्लस आर के होल स्क्वायर को घटाते हैं। याद करने का एक तरीका ये भी है मेरे भाई, यहाँ पर इसके शुरुआत वाले टी में देखो, शुरू वाले टी में, बाद वाले में नहीं, शुरू वाले में प्लस का साइन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और यहाँ पर मेरे भाई शुरू में कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा, इसलिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 4 and 2। तो एक का रेडियस 4 है, दूसरे का रेडियस 2 है, और यहाँ डिस्टेंस हमारा इतना है। कौन सा वाला पता करना है, देखो ये प्लस वाला पता करना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब प्लस वाला पता करना है। तो अगर प्लस वाला दोस्त पता करना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए हमारा फॉर्मूला हमने आप ही से सीखा, और क्या सीखा, डी का स्क्वायर में से आर प्लस आर के होल स्क्वायर को क्या करिए, घटा दीजिए। तो अगर हम डी की बात करते हैं तो डी हमारा हो जाएगा सर 10 का स्क्वायर, और यहाँ 4 और 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 10 में से 6 घटाने पर कितना आता है, तो 8 आता है, क्योंकि 8 6 10 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ट्रिपलेट बनता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आ जाइए चलिए अगला सवाल आप लोग यहाँ पर बनाइए जल्दी से, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास में। जल्दी से ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर जो है वो सॉल्व करके आप लोग दिखा दीजिए, फटाफट भाई यहाँ पर बना करके दिखाइए क्या आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं यहाँ पर। 80 यहाँ पर क्या कहा गया? 80 नंबर क्वेश्चन भाई देखो यहाँ पर कहा गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब बनर्जी साहब देखिए ऐसा टेंजेंट आप यहाँ पर है ना, देखिए सारा रामायण बीत जाता है तब आप यहाँ पर पूछते हैं कि सर सीता कौन थी। इतना ज्ञान दे दिया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में, और तब आप यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि डीसीटी में रेडियस इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक बात बताओ, आप गजब हाल है भाई साहब। अब मान लो यहाँ पर ये दो सर्कल है सर, हम दोनों को ऐसे मिला दिए और दोनों को मिला दिए, दोनों जीरो हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी, अगर मानो ये आर और ये आर बराबर होता है तो ये पार्ट जीरो, फिर डी का स्क्वायर क्या कहलाएगा मेरे भाई? डी कहलाएगा। तो यानी टेंजेंट्स की जो लंबाई होगी वो उतनी होगी जितनी सेंटर के बीच की दूरी होगी, ये हो जाएगा और क्या होगा। तो इतना तो कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं, आप समझदार हैं, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। आइए बनर्जी जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए यहाँ पर। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो बोला गया यहाँ पर इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल बी 6 एंड 3 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, देखो ये टेंजेंट की मेरे भाई लंबाई है, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर बोला है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है, आप वो बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, तो यहाँ पर डी के स्क्वायर में से क्या होता है, आर और आर के स्क्वायर को क्या करना होता है, तो घटाना होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, सॉरी मैंने जो लिख दिया वो डायरेक्ट लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स में यहाँ शुरू में टी आता है प्लस में, तो यहाँ पर भी करना होगा प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया रेडियाई जो है वो 6 और 3 है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी 8, यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 8 है, तो हमने कहा ठीक है। अब डी की बात करते हैं, यही हमें पता करना है, तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है, दोनों के रेडियस को जोड़ना है, तो 6 और 3 मेरे भाई 9 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे। अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, यहाँ स्क्वायर करने से रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर इतने के करीब में, इसको ला करके जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 145, और ये किसके बराबर, डी के स्क्वायर के, तो अल्टीमेटली रूट कर दो भाई, तो तुम्हारा 145 बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एकदम हल्का सवाल था, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात भाई नहीं थी, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा। तो बोला गया द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 25 एंड 30 आर इतना सेंटीमीटर अपार्ट, ये एक की रेडियस है और यहाँ पर ये दूसरे की रेडियस है और यहाँ पर ये इतने बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पहले हमने आपको ट्रांसवर्स भी पढ़ाया, फिर हमने आपको डायरेक्ट भी पढ़ाया, और अब मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर यह है कि आप एक काम करें, आप इन दोनों का रेशियो निकाल करके बताएं। और पहले किसका रेशियो बताना है, तो मेरे भाई पहले टीसीटी फिर डीसीटी, पहले यहाँ पर आप मेरे भाई टीसीटी बता दीजिए और उसके बाद में तब आप यहाँ पर डीसीटी बताइएगा। तो आपने यहाँ पर कहा सर टीसीटी का मतलब क्या होता है, तो रूट अंडर डी का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर और आर में मेरे भाई प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई रूट जो है वो दोनों जगह पर कॉमन है, तो रूट से आप रूट को काट सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा 80 का स्क्वायर है, और आर प्लस आर यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहो तो अभी रूट मत भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी भाई को हमारे ये लग रहा है अरे यार रूट में रूट काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी रूट लगाए रखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगले में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 में से 25 घटा दीजिए तो सर यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग नहीं जानते हैं कितना होता है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ जी गुरु जी जानते हैं, तो जानते हैं तो बस बात खत्म भाई। आप यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपल सी बात है ठीक है, कि अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, तो पहले यहाँ पर 80 में से 60 घटा दीजिए तो 20 आ जाता है, और उसके बाद में 80 में 60 जोड़ दीजिए तो 140 हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब चाहो तो रूट काट लो, रूट हटा लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाद में रूट लगा देंगे यार, वापस से रूट लगा देंगे, सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं ना
भाई रूट हटा देते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ बस कि आप लोग थोड़ा ऐसे समझ लो कि यार बिना रूट के भी मामला बन सकता है, चलो लगा ही देता हूँ यार, फिर बाद में कुछ लोग रोना धोना शुरू कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो तुम्हारा हो जाएगा 70 और ए प्लस बी यानी हो जाएगा मेरे भाई 90। तो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर मेरे साथ में जो कहानी है वो ये है कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा। अब यहाँ रूट के अंदर का सारा खेल आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये समझ लो दोनों के पास में रूट है तो एक दूसरे को काट सकते हैं, तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर 70 जो है इसे कितनी बार में लपेट सकता है, 2 बार में। 0 इसका मेरे भाई इसके 0 को लपेट सकता है। अब 2 और 2 4 है, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे शुरू में ये बात कहा था कि देखो रूट का कहीं पर कोई उपयोग ही नहीं है, अगर रूट आप नहीं भी लोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर शुरू में ही आप बोलते कि सर देखो इस वाले रूट ने इस वाले रूट को सर काट दिया, तो अगर रूट ने रूट को काट दिया तब भी आपका मेरे भाई मामला बड़ा प्यारा बैठता। आप यहाँ पर इस तरीके से देखो कैसे काटते, तो आप यहाँ पर ये बोलते सर 70 ने देखो इसे 2 बार में काटा है और 70 ने इसे 2 बार में काटा है, चलो रहने दो यार तुम रूट रहने दो, फिर मेरे को एक बार बाद में वो करना पड़ता, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहना। 2 और 3 का ही रेशियो बना लो, सही रहेगा। ठीक है, 2 और 3 का ही बना लो। ठीक है, रेशियो हमसे यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि रेशियो कहा गया है फिर हम उसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ये भी बात सही है। मत काटिए रूट को, रूट मत काटिए, रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप रूट को रूट काट देंगे तो मतलब जो रेशियो आ रहा था कहीं ना कहीं आपने उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, मत काटिए रूट को, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि रूट के अंदर के टर्म को रूट के अंदर के टर्म के साथ में काट सकते हैं। तो उसके में संकोचिएगा मत, उसमें शंका मत करिएगा, उसमें डाउट मत करिएगा। रूट को मत हटाओ, लेकिन रूट के अंदर के 70 को इससे मेरे भाई 2 बार में काट सकते हो, इसके 0 से इसके 0 को काट सकते हो और बाद में रूट लगा लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना मेरा कहना है कि काटते वक्त में रूट का तुम ध्यान मत रखना, बस ये वाली कहानी। आ जाओ, कॉमन कोड के बारे में तो पूरी दुनिया जहान को पता है कि कॉमन कोड होता क्या है और कैसे वैल्यू निकलती है। अभी कुछ देर पहले कॉमन कोड का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, तो आइए चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे भाई कॉमन कोड का है आप लोगों के समक्ष में, वो हम आपको थोड़ा करके दिखाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो सवाल में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24, डायमीटर हमारे 30 के हैं और 26 के हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक सर्कल हो गया और यहाँ पर ये हमारा दूसरा वाला सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में दोस्तों हमारे कितने हो गए, तो 2 वृत्त हो गए। आप देखें यहाँ, तो क्वेश्चन में कहा गया 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है और यदि वृत्तों के व्यास 30 और इतने हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी हमें इतना तो पता है कि यहाँ पर ये दोनों काफी दूर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया लेंथ ऑफ यहाँ पर कॉमन कोड इंटरसेक्टिंग, कॉमन कोड का मतलब यहाँ पर अच्छा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लो भैया यहाँ पर ये बना लो आप यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल का और क्या कहानी होगा, यही होगा। तो यहाँ पर भैया देख लीजिए, अब आपके सामने सवाल है और कैसे यहाँ पर बनेगा वो देखिए सर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 24, यानी यहाँ पर ये क्या है, तो गुरुजी ये वाली वैल्यू हमारी 24 है। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है गुरुजी, तो ये वाली वैल्यू हमारी 24 है। उसके बाद में ये डायमीटर है, अगर डायमीटर मेरे भाई 30 है तो रेडियस 15 होगा और डायमीटर 26 है तो रेडियस हमारा 13 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये अपने सेंटर से कितना बनाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये अपने सेंटर से बनाएगा सर उसका आधा यानी 15, और ये अपने सेंटर से बनाएगा कितना, तो 13 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पूरी जो लंबाई है हमारे सामने वो कितनी दे रखी है, उन्होंने तो 24 दे रखी है। कितनी दे रखी है, तो 24 दे रखी है। अब 24 दे रखा है तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये मतलब ये डिस्टेंस मेरे भाई कितना होगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। ये जो कॉमन कॉर्ड होता है ना, आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया और क्या पढ़ाया कि जैसे कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, और कोई भी कॉर्ड होता है, तो सेंटर से जब उस पर लाइन खींचते हो तो वो आधे आधे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पर सेंटर से ये लाइन जाएगा तो ये 90 भी बनाएगा और ये मेरे भाई जो है आधे आधे टुकड़ों में बट जाएगा। ये बात मान करके चलना, जीवन में हमेशा ऐसा होगा, सेंटर से डाली गई रेखा हमेशा आधे आधे में काट देगी। तो अगर ये आधे आधे में काट दी ना भाई, तो अब यहाँ पर आगे पढ़ो, आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरु जी देखिए ये पूरा का पूरा 24 था, देख लीजिए यहाँ पर अभी भी लिखा गया कि ये पूरा पूरा 24 है। जैसे 30 था तो रेडियस 15 होगा, 26 था तो रेडियस 13 होगा,
और ये डिस्टेंस है उनके बीच में, तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस है, कितने का है, 24 का है। तो उसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने का मतलब हम इसे क्या करेंगे, तो 12 करेंगे। अब भाई साहब अगर ये मान लीजिए कि O है, या ऐसे मान करके चलिए यहाँ पर, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो यार आप एक बात बताओ, AB का मान कैसे निकालोगे, 9 12 15, और इसका मान कैसे निकालोगे, 5 12 13। तो यहाँ पर ये देखो ट्रिपलेट हो गए यार, सारे के सारे, सारे ट्रिपलेट है। खेल गए भाई तुम, अगर ट्रिपलेट याद है तो तुम खेल जाओगे, नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत होगी। तो बोलोगे सर 15 है और 12 है तो ये 9 होना चाहिए, 13 है और 12 है तो 5 होना चाहिए, 9 और जमा 5 कितना होता है, 14। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और अगर तुम्हें इतना खेलना नहीं आता है तो बच्चे वाली हरकतें करो। फिर मेरे भाई यहाँ पर ए बी को निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर रूट अंडर, यहाँ पर 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाएंगे, तो जाकर के यहाँ पर जो है सर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा मेरे भाई BC निकालने के लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा दो, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओवरऑल AC को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, तो 9 जमा 5 हमारा 14 हो जाएगा। खेल खत्म भाई। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें आपको देखनी है और इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। बाकी इसके ऊपर के जो कुछ सवाल हैं हमारे, तो वो हम लोग आराम से कल की क्लास में कर लेंगे। बीच बीच की थ्योरी के ऊपर में छोड़ दीजिए, वो मैं बीच बीच में आपको कराते रहूँगा। ठीक है, तो कल भी आपकी एक ही क्लास होगी। ठीक है, और बाकी परसों से जो है हमारी डबल डबल क्लास लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान मत हो भाई। अरिथमेटिक मैं 4:30 बजे शुरू कर दूंगा, और 6:30 में जो आपका ये एडवांस चल रहा है तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, बस बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर आप लोग रिवाइज करके आओ, क्लास में बढ़िया से पूरा पढ़ाई करके आओ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा मेरे भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ध्यान रखिएगा भाई, थैंक यू।